आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं और साथ ही प्रयागराज से बेहद अद्भुत तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुबह से ही श्रद्धालु और अखाड़े लगातार अमृत स्नान कर रहे हैं। एक बार फिर से ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं और मदन मोहन शर्मा का रुख करते हुए, मदन, सबसे पहले तो वहां की जो तस्वीरें आपने अब तक दिखाई और ये हमें समझ में आया कि किस तरह वाकई वीवीआईपी पासेस को जो रद्द किया गया था उसकी व्यवस्थाएं भी हम धरातल पर देख रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी देख पा रहे हैं कि कैसे लोगों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। इस बीच सवाल ये भी है कि ये भी कहा गया था कि अगर किसी प्रकार की कोई अनहोनी होती है उसके लिए पहले से ही फोर्सेस तो तैनात हैं ही, रूट डाइवर्जन की व्यवस्थाएं भी की गई हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स को लेकर भी जानकारी हम चाहेंगे कि वहां पर कैसी तस्वीरें हैं, कितने बेड्स बढ़ाए गए हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं। बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाए कि जो घटनाएं जो हुई थी पूर्व में उसको लेकर के जो है प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और ऐसे में स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 300 से ज्यादा बेड जो है अभी बढ़ाए गए हैं पहले से जो चल रहे थे लगभग, और उसके साथ ही साथ जो है 1000 से ज्यादा जो है कर्मचारी जो है या डॉक्टर्स जो है वो मौजूद है, ताकि अगर किसी प्रकार की अगर ये घटना होती है तो उनको जो है तुरंत उपचार दिया जा सकता है। तो ऐसे में तमाम जो है हॉस्पिटल्स को भी अलर्ट कर दिया गया है, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं। उसके साथ ही साथ जो है यहाँ पे केंद्रीय अस्पताल जो बनाए गए हैं जिसमें कि मरीजों को जो है आएंगे अगर कोई घायल तो उनका जो है इलाज जो है किया जाएगा। तो इसको लेकर के जो है लगातार जो है योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा है कि कोई भी इस तरह की जो घटनाएं होती हैं तो उस पर जो है तुरंत उपचार किया रहा है। ऐसा देखने को भी मिला क्योंकि जो मौनी अमावस्या के दिन जो घटना हुई थी उसके बाद जिस तरह से डॉक्टर की टीम से और मेडिकल की टीम्स ने जो वहां पे काम किया उसके बाद जो है काफी लोगों के जान को जो है बचाया भी जा सका। और ऐसे में कहा जाए तो एम्बुलेंस जो है कहा जाए तो वो दूध बनकर के आए और लोगों की जान की रक्षा की, तमाम उनको जैसे ही घटना की जानकारी उनको जो है अस्पताल तक पहुंचाया। तो इसको लेकर के जो है अब पूरी प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट है। लगातार जिस तरह से भीड़ के जो बढ़ते जा रहे हैं उसको देख करके प्रशासन जो है किस तरह से उनको डाइवर्ट करना है, अलग अलग जगहों पे उनको भेजना है, उनको सही से स्नान करा करके उनको अपने गंतव्य के लिए भेजना है। तो इसके लिए जो है रेलवे से लेकर के जो बस यानी कि रोडवेज तक की व्यवस्था जो है प्रशासन ने की है। लगातार जो है कहा जाए तो रोडवेज की संख्या भी बढ़ाई गई है कि जो लोग स्नान कर करके हैं तो वो लोग यहाँ से स्नान करने के बाद अपने गंतव्य को रवाना हो, इसके लिए प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट भी कर रहा है। वहीं रेलवे में जो है एकल मार्ग की व्यवस्था की गई है, यानी कि जो लोग किस स्टेशन पे आएंगे वो जो है फिर वापस उस स्टेशन पे वो नहीं जाएंगे। तो इस तरह से तमाम व्यवस्थाएं उसमें की गई हैं। और इसके साथ ही साथ जो है वीवीआईपी जो कल्चर की जो बातें की जा रही थी वो पूरी तरह से कहा जाए तो पासेज जो है रद्द कर दी गई है। कोई भी गाड़ियां जो है अब मेला क्षेत्र में चाहे बाइक हो या बड़ी गाड़ियां हो किसी को भी जो है मेला क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जी चलिए ठीक है मदन, मैं आपके पास लौटूंगी और अब एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त आचार्य डॉक्टर ऋतु हिंदू धर्म गुरु के तौर पर जुड़ी हुई हैं और साथ ही उपमन्यु महाराज जी भी हिंदू धर्म गुरु के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य डॉक्टर ऋतु, आपसे भी मैं समझना चाहूंगी, अब तक हमने जो तस्वीरें देखी है बेहद ही खूबसूरत और अद्भुत तस्वीरें, अखाड़े स्नान कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है, महाकुंभ का मौका, 144 सालों के बाद संयोग, इस अमृत स्नान को लेकर के महत्व हम आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि वसंत पंचमी के मौके पर आज के दिन का संयोग किस तरीके से ये अमृत स्नान का फल दे रहा है लोगों को। बिल्कुल सुरभि, देखिए सबसे पहले तो अमृत स्नान की अगर हम बात करें, अगर आपने देखा तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। प्रयाग में जो स्नान इतने लोग इतनी भारी संख्या में आ रहे हैं क्योंकि प्रयागराज को हम तीर्थराज कहते हैं। और अमृत स्नान क्योंकि इतने लोग जा रहे हैं वहाँ पर, लोगों को आध्यात्मिक महत्व मालूम होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी किसी तीर्थ में हम जाते हैं पुण्य लाभ के लिए तो वहाँ जब हम स्नान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं तो उसका आध्यात्मिक महत्व क्या है ये बहुत ज़रूरी है। देखिए जब भी गुरु बृहस्पति वृष राशि में होते हैं और सूर्य और चंद्रमा एक साथ मकर राशि में आते हैं तो कहते हैं कि देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त होता है। और ये इतनी बातें जो हो रही हैं कि क्यों सबसे पहले अखाड़े स्नान करते हैं, क्यों सबसे पहले साधु संत स्नान करते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है, तो वो इसीलिए है क्योंकि एक तो देखिए प्रयागराज जो कि हम कहते हैं कि तीर्थराज है, रामचरितमानस में कितनी ही बार तीर्थराज प्रयाग का जिक्र आया है।
श्री राम की प्रिय नगरी है, क्योंकि जब श्री राम अयोध्या लौट रहे थे तो एक प्रसंग, बड़ा प्यारा सा प्रसंग है रामचरितमानस में, कि जब वो लंका से लौट रहे थे तो अयोध्या आते वक्त वो प्रयागराज में रुककर उन्होंने स्नान किया था त्रिवेणी में, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, और उसके बाद पूजा करके, ऋषि भारद्वाज के दर्शन करके उसके बाद अयोध्या गए थे। तो प्रयागराज में जाके श्री राम की साधना और उनकी पूजा का भी बहुत महत्व है। अब हम बात करते हैं कि क्यों आज के दिन का इतना ज़्यादा महत्व है। देखिए, माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी है, ये सबको पता है, लेकिन अभी जो 144 वर्षों बाद ये शुभ संयोग आ रहा है। कहते हैं कि जब 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग बीतता है, 1000 बार बीतता है, तो एक मनवंतर आता है, और एक मनवंतर जब 72 मनवंतर बीत जाते हैं तो एक कल्प कहा जाता है। और जो लोग जब सूर्य मकर राशि में आते हैं यहाँ प्रयागराज में, जो 1 महीने के लिए इस 1 मास में 14 जनवरी से 14 फरवरी तक वहाँ प्रयागराज में वास करते हैं, उनको एक कल्प वास, मतलब कि 72 मनवंतर के पुण्य का, जो अगर हम 72 मनवंतर तक जो जप करते हैं, साधना करते हैं, दान करते हैं, उसका जो पुण्य हमें मिलता है वो सिर्फ 1 महीने कल्पवास करके मिलता है। तो ये आध्यात्मिक महत्व है। इसी वजह से सारी जनता, विश्व के लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे बार बार बात हो रही है कि संगम में ही क्यों, और जगह क्यों नहीं, क्योंकि देखिए संगम ही वो स्थान है, त्रिवेणी, जहाँ पर भक्ति का जो प्रतीक है माँ गंगा, प्रेम का प्रतीक माँ यमुना और ज्ञान का प्रतीक माँ सरस्वती, अदृश्य सरस्वती नदी, इन तीनों का संगम है। आप जब वहाँ जाएंगे तो आप तीनों नदियों को, सरस्वती अदृश्य है लेकिन गंगा और यमुना को आप साक्षात देख सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग और नीला रंग एक जगह पर आकर मिल रहा है। तो उस जगह का महत्व बहुत ज़्यादा है। जब भी त्रिवेणी स्नान के लिए लोग जाते हैं तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि संगम में ही स्नान करें, लेकिन क्योंकि व्यवस्था बिगड़ रही है तो आप किसी भी घाट पर, जो इतने सारे तीर्थ घाट बनाए गए हैं, आप वहाँ पे स्नान कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आपको संगम का ही पुण्य लेना है तो आप वहाँ बोट से जा सकते हैं। वहाँ जाकर आप संगम पे बिल्कुल बीचों बीच आचमन कर लीजिए, वहाँ का जल आप छिड़क सकते हैं, आप जल थोड़ा सा ला सकते हैं, तो भी आपको संगम में स्नान का ही पुण्य है। डॉक्टर ऋतु, क्योंकि मैं इस पे थोड़ा सा फोकस इसलिए भी करना चाहूंगी क्योंकि ये कहा जा रहा है बार बार लोगों से कि जरूरी नहीं है कि आप संगम नोज की ओर ही जाए, त्रिवेणी संगम का ही रुख करें, लेकिन जब प्रयागराज के आप क्षेत्र में मौजूद है, महाकुंभ के क्षेत्र में मौजूद है, तो फिर वो पूरा संगम का इलाका ही आपके लिए पुण्य फल की प्राप्ति देने वाला है। और आप अगर अस्थायी घाटों पर भी आप स्नान करते हैं तो आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना कि संगम नोज पर कर रहे हैं। देखिए सुरभि, मानसिक स्नान का भी उतना ही पुण्य है। कहते हैं ना कि गंगा का जल है पावन, मानो अमृत का सावन, कट जाए पाप बंधन, स्वप्न में भी जो हो दर्शन। मैंने लिखा था बहुत पहले, तो आप देखिए स्वप्न में भी अगर माँ गंगा के दर्शन होते हैं ना तो पाप कट जाते हैं। तो आप एक बात बताइए, आप उस स्थान पर, आप प्रयागराज तीर्थराज में अगर पहुंच गए और आपने माँ गंगा के दर्शन कर लिए, त्रिवेणी के दर्शन कर लिए और उन जल का आचमन किया, तो आप कहीं पर भी हैं, क्योंकि वो तीनों ही नदियों का संगम है। और सारी जगह, जैसे अभी हमारे आचार्य जी ने भी बताया कि 8 किलोमीटर तक आपको वही जल मिलेगा। तो ये वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों आधार पर ये प्रूफ हो चुका है कि आप कहीं भी स्नान कीजिए। लेकिन वही है ना, मन का कुछ नहीं कर सकते कि लोगों को जो भक्ति की जो पराकाष्ठा है, आस्था की जो पराकाष्ठा है, उसमें लगता है कि सारा पुण्य लाभ हमें ले ही लेना है, क्योंकि ऐसा दोबारा नहीं होने वाला है संयोग। लेकिन इस बात को इसीलिए मैंने समझाया कि थोड़ा सा अगर आपको लगता है, परंपरा आहे, या परंपरेमध्ये आज शास्त्र आणि शस्त्र ची मुख्य जो धारा आहे, आदि गुरु जो सिद्धांत आहे शास्त्र आणि शस्त्राची, शास्त्र म्हणजे माँ सरस्वतीचं पूजन। आज वसंत पंचमीच्या या महापर्वावर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, शक्ति, युक्ति और कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का संगम है। ज्ञान के बिना मुक्ती हो, ज्ञानाशिवाय व्यक्तीला मुक्त होऊ शकत नाही। उपनिषदामध्ये म्हटलं आहे, रित्य ज्ञानातनं मुक्ती, ज्ञानाशिवाय व्यक्तीला मुक्ती होऊ शकत नाही। म्हणून व्यक्तीला जर अज्ञान दूर करायचं असेल, संकट, दुःख, परेशानी सगळं दूर करायचं असेल, त्याला माँ सरस्वतीचे शरण जावं लागेल। आणि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद भगवद्गीता या सगळ्यांचं अध्ययन करावं लागेल आणि आपल्या मनाचं आणि तनाचं आणि जीवनाच्या प्रत्येक क्षणाक्षणाचं धर्मामध्ये, आपल्या जीवनामध्ये कल्याणकारी उपयोग करून घ्यावा लागेल। हे मी सगळ्यांना विनंती करतो की जे देश आणि विदेशामध्ये बसलेले सगळे लोक आहे, त्यांनी या वसंत पंचमीला जे पोहोचू शकतात ते त्यांनी आपल्या जागेवर स्नान करावं, जे संगमावर पोहोचतील त्यांनी संगमावर स्नान करावं, जे विद्या,
ज्ञान आणि जे संगीतची विद्या महासरस्वती आहे त्याचा आज महापर्व आहे। या वसंत पंचमीला सगळ्यांना पुऱ्या भारतवर्षाच्या सगळ्या लोकांना आम्ही हार्दिक शुभेच्छा देतो। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, अपने परिचय के साथ आज के स्नान के बारे में। मैं जूना अखाड़े का पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर स्वामी चरणाश्रित गिरु हूँ और आज का स्नान बहुत ही सुंदर हुआ और आज व्यवस्था भी बहुत बढ़िया था और सब महात्माओं ने बहुत ही बढ़िया से शुभ मुहूर्त में स्नान कर लिया अपने नियत समय पर। क्या कुछ मांगा आपने? तो फिलहाल अब तक आपने साधु संतों को सुना और लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता और सहयोगी भी लगातार अब तक अपडेट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एक बार फिर से उपमन्यु महाराज मैं आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि बेहद खूबसूरती के साथ हमने आध्यात्मिक तौर पर आचार्य डॉक्टर ऋतु से तो ये समझ लिया कि हिंदू धर्म की मान्यताएं क्या है, भारत की संस्कृति कैसे महाकुंभ से जुड़ी हुई है, लेकिन जब हम वैज्ञानिक तौर पर भी समझने की कोशिश करते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महाकुंभ कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत के साथ साथ विदेशों से भी लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। नहीं, वैज्ञानिक और अध्यात्म को अलग अलग नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ चारों वेद और 6 शास्त्र, उसमें कोई भी पन्ना उठाएंगे आप, एक पन्ना उठाएंगे तो कहीं पे दोनों को अलग नहीं दिखाएंगे। हमारे यहाँ एक एक जगह पे विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय है, इतना अच्छा समन्वय है। एक सनातन संस्कृत में बहुत गहराई से ध्यान देने की बात है कि हमारे यहाँ दोनों को अलग अलग नहीं कहा गया कि नहीं तुम वैज्ञानिक हो, तुम विज्ञान, जितना भी विज्ञान है सब वेदों से निकाला गया हुआ है। इसमें अब हमको आगे नहीं कहना है, हम क्योंकि इस टाइम बैठे हुए संगम के क्षेत्र की बात करने के लिए, तो इसको हमें वो नहीं लेना है। तो विज्ञान और अध्यात्म को सिक्के के 2 पहलू करिए। अध्यात्म से आदमी अपने को आगे बढ़ाता है, विज्ञान से समाज को और बाकी सबको कि हम आगे कैसे बढ़े, हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़े, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लगाई जाती है। संगम एक ऐसी जगह पे है, अभी ऋतु जी ने कहा, मैं इनकी बात में थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। जब संगम खत्म हो जाए वहां पे सरस्वती का भी दर्शन होंगे, वो पानी तीनों अलग अलग दिखाई देंगे अगर आप वहां बीचों बीच जाते हैं पॉइंट पे। ऐसा नहीं है कि सरस्वती नहीं दिखाई, इसको हम लोगों ने रिसर्च किया, इसको बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा है कि नहीं सरस्वती वहां पे अपने आप दिखाई दे रही हैं और तीनों पानियों को आप देखिएगा। एक बात, दूसरी बात, सुरभि जी अभी ये कहा गया कि वहां पे पहले अखाड़े क्यों नहाते हैं। अब ये बात, अखाड़े जितने भी लोग हैं वहां जितने नागा हैं, संत हैं, तपस्वी हैं और इतने तपस्वी हैं कि उनके रोम रोम से तप झलक रहा है, उनके रोम रोम से, उनकी जटाओं से उनको। तो एक तो संगम और फिर जब नागा संत और सारे अखाड़े नहाते हैं तो उसकी ऊर्जा जो है वो देखने लायक बनती है और ऊर्जा पूरे खाली जल में नहीं पूरे वातावरण में ऊर्जा बन जाती है। उस ऊर्जा को बनाने में, क्रिएट करने के बाद जब साधारण व्यक्ति नहाता है तो उसको वो पुण्य भी मिलता है और वो ऊर्जा को समाहित करता है, साक्षात ऊर्जा का अनुभव भी करता है। अखाड़े केवल इसीलिए ही उनको पहले कहा जाता है कि पहले आप नहाइए, आपने जो साल भर में ऊर्जा इकट्ठा की है, आप पहले वो ऊर्जा जो है यहाँ पे पूरे वातावरण में डालिए, तब हम आप नहाएंगे। ये शायद बात किसी ने नहीं कही होगी अभी तक, लेकिन बिल्कुल सत्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि उनकी ऊर्जा, उनका तपबल, उनका वो सब कुछ महाराज जी के एनर्जी का भी प्रवाह होता है और पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत होती है। उन्होंने जो साल भर तप कर रखा है वो यहाँ पे आके संगम में स्नान करके वो वहां के वातावरण को इतना पवित्र कर देते हैं, इतना पवित्र करते हैं। जल और वायु और जिसको कहते हैं कि क्षितिजल, पावक, गगन समीरा, 5 तत्वों को में उनके स्नान से इतना ज्यादा वो हो जाता प्रभाव कि उसके बाद कोई नहाए। लोग नहीं कहते वहां आदमी जाएगा पवित्र हो जाएगा, क्यों? हम कैसे हैं उससे मतलब नहीं है, वहां का वातावरण वैसा हो जाता है जी। इसलिए वहां पे लोग नहाते हैं। पहले कहा जाता है कि भाई आप लोग नहाइए, ठीक है, उनको जगह दी जाती है कि आप नहाइए, फिर हम नहाएंगे।
ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। एक बार फिर से मदन का मैं रुक कर रही हूँ। मैं देख पा रही हूँ मदन कि आपके साथ इस वक्त आपके आसपास में बहुत सारे लोग हैं, जरा उनसे भी बातचीत कीजिएगा और एक बार उनसे बातचीत करते हुए ये जानने की कोशिश कीजिएगा कैसा महसूस कर रहे हैं वो आज अमृत स्नान करने के बाद। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कि कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं और दूर दराज से लोग यहाँ पे कहा जाए तो संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। उनसे सीधे पहले बात कर लेते हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम बेंगलुरु से आ रहे हैं। बेंगलुरु से आई हैं। स्नान कर लिया आपने? नहीं, अभी जा रहे हैं। किस तरह की आपको व्यवस्थाएं मिली रास्ते में? हाँ, मिली। क्या मिली? वो आपको कैब मिला और रूम भी मिला है। आने में किसी प्रकार की दिक्कत? आने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। वो जो भी आपके नजदीक के घाट हैं आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाकर के संगम में डुबकी लगाइए। मैं आपके पास आपके ठीक पीछे मैं बस भी देख पा रही हूँ। क्या ये वही बस है जो कि प्रशासन के तौर से चलाई जा रही है और ताकि श्रद्धालु जो कुछ दूरी तक वो चल नहीं पा रहे हैं, अगर उन्हें किसी प्रकार से असुविधा हो रही है चलने में, तो इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है और कुछ बसेस चलाई जा रही है सुविधाजनक उनकी यात्रा को करने के लिए? देखिए सुरभि, बस जो है कहा जाए तो वो संगम के बाहर तक ही वो चलाई जा रही है जहां पे जो यात्री उतर रहे हैं। ये जो बस आपने अभी देखा है पीछे, ये बस में जो है आर्मी है और फोर्सेस है, जगह जगह पे उनको जो है डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार जो है उनको इस बस से जो है फोर्सेस को जो है वो उनके जो है ड्यूटी पे लेकर के जा रहे हैं ताकि वो जो है, क्योंकि दिन भर ये स्नान चलना है और ऐसे ऐसे जगह जगह पे उनकी जो है ड्यूटी लगाई जा रही है। तो ये फोर्सेस के बसेस हैं। और वहीं अगर हम बात करें श्रद्धालुओं की जो बस की, तो वो जहां पे स्टेशन की बात है, उस स्टेशन से लेकर के संगम के जहां का मोड़ होता है वहां तक उनको लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद वहां से यात्री जो है वो पैदल जो है संगम तट पर जा रहे हैं। संगम तट पर जाकर के वो जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे। साथ ही साथ जिस तरह से प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं कर रखी है, जैसा कि श्रद्धालुओं ने भी बताया, और जगह पे जो है लगातार मैं चाहूंगा कि आपको उस बोर्ड को डिस्प्ले जो है दिखाने का प्रयास करूंगा कि जिसमें तमाम वो चीजें जो है दिखाई गई हैं, जिसमें दिखाया गया है कि अरेल से झूसी जाने के लिए पुल नंबर 28 खुला हुआ है। वहीं संगम से झूसी जाने के लिए पुल नंबर 11, 13, 15, 17, 20, 22, 23 और 25 खुले हुए हैं। झूसी से संगम जाने वाले पुल के नंबर 16, 18 और 24 खुले हुए हैं। और झूसी से अरेल जाने के लिए पुल नंबर 27 और 29 खुले हुए हैं। यानी कि प्रशासन ने जो डिस्प्ले लगाया है ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उसे देख करके जो है जिधर जिसको जाना है उस हिसाब से जो है उनको डाइवर्ट किया जा सके। लगातार डाइवर्जन जो है किए हुए हैं। पुलिस कर्मी जो है मौजूद है। कोई भी बड़ी गाड़ियां जो है नहीं आने दी जा रही है। इवन कहा जाए तो बाइक तक को नहीं जो है आज परमिशन दी गई। जिस तरह से पहले जो देखा गया था कि बाइक वगैरह भी जो चली जाती थी, लेकिन अब उस पे भी जो है रोक लगा दी, यानी कि आप पैदल ही जाएं और जाकर के जो है आस्था की डुबकी लगाएं। तो व्यवस्थाएं जो है पूरी तरह से जो है चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। जी बिल्कुल ठीक है मदन, आप ग्राउंड जीरो से पल पल के अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिए।